हेलो स्टूडेंट्स। आज ये पार्ट टू है। पार्ट टू में मैं आपको पार्ट वन में देखा था, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सिखाया था। ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा आपको स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या था? क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अभी समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी in which magnitude and direction both is required is known as vector quantity। चलिए, इसके अलावा मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, इसको देख के घबराइएगा मत। मतलब मेजरमेंट। जैसे सपोज कीजिए, आप ए से बी तक चल के गए, इसकी दूरी है 100 मीटर। अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा, आप क्या बोलोगे? मैं 100 मीटर चल के आया हूं। डायरेक्शन तो नहीं बताएंगे, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो। केवल मैग्नीट्यूड, मतलब केवल आप क्या बता रहे हैं? मेजरमेंट बता रहे हैं कि मैं 100 मीटर चल के आया हूँ, 1 किलोमीटर चल के आया हूँ, 2 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया? अब यही देखिए, आप ए से अब बी तक चल के गए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट में आएगा। ये 100 मीटर है। ओके। अब आप अगर बोलते हैं मैं 100 मीटर चला हूं टूवर्ड्स बी, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस यही कारण है कि डिस्टेंस में जो है, इसमें जो है आपको स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है बी से ए भी गए हो 100 मीटर, उससे मतलब नहीं है। आप कितना चले हैं, दैट इज, यानी 100 मीटर चले। इसमें आप बताएंगे बाकायदा कि मैं 100 मीटर चला हूं टुवर्ड्स बी, मतलब ए से बी, या बी से ए गए होंगे तो आप बोलेंगे 100 मीटर टुवर्ड्स ए। ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में, यही होता है और कुछ वो नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है। ओके। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है। इसका रेडियस है 14 मीटर। अच्छा, इसे फाइंड करना है आपको। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अब मैं आपको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए इधर रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस। चलिए इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी, हम एक एक केस लेते हैं। ए टू बी मतलब इतना पोर्शन। ठीक है।
तो ये देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। ये पूरा देखिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 2πr डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14 और नीचे 4 भी है, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ये आ गया मेरा 22 मीटर डिस्टेंस। मतलब मैं इस तरह से घूम के आ रहा हूँ, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, मैंने आपको अभी सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट पे, ये था बिटवीन ए टू बी, और ये भी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी, ठीक है। अब देखिए ये ए टू बी है, ठीक है। इसमें अब क्या करना है हमको, शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा हमारा, ये वाला। इट मीन्स कि जैसे ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं, इसको ओ पॉइंट ले लीजिए आप, ये हो गया आपका ए ओ बी, ये क्या है आपका रेडियस है, ये क्या है आपका रेडियस है, मतलब ये भी 14 है और ये भी 14 है। अब ये डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसको हम चलिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 196 प्लस 196, ए बी स्क्वायर हो गया आपका 392, तो ए बी हो जाएगा आपका अंडर रूट पे 392, इसकी कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आएगी देखिए 19.79 ए बी की, तो ये आ गया 19.79, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आप ही देखिए डिस्टेंस से छोटा है डिस्प्लेसमेंट मीटर, ठीक है। हर केस पे आप कहीं भी देखेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, या इक्वल हो सकता है किसी केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी टू ए टू बी वाला डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, मतलब इतना, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस देखिए यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, इट मीन्स 2πr जो हमने निकाला था, राइट, ये कितना आया था हमारा 22 मीटर आया था। अब इसी में 22 मीटर में आप क्या कीजिए और 22 को ऐड कर लीजिए, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स है, ठीक है ना। ये भी 22 मीटर है, ये भी 22 मीटर, और ये भी आपका 22, तो टोटल देखिए आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2πr, तो क्या आ जाएगा देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 टू जा 14, 22 टू जा 44, 44 टू जा 88, ठीक है। तो पूरा सर्कमफ्रेंस 88 का हो रहा है, इट मीन हर एक जो ये 1/4 आपका ये आ रहा है डिस्टेंस, ये 22 मीटर का है, तो ये तो सिंपल हो गया आपका। देखिए ए टू बी 22 आया है और बी टू सी भी आपका 22, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2πr डिवाइड बाय 2, ये देखिए वही चीज आएगा 222/7 इंटू 14 अपॉन में 2, 7 टू जा 14, 2 से 2 गया, देखिए आ गया 44 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 44 मीटर ए टू सी तक का डिस्टेंस।
अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ये तो सिंपल है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है आपका। तो शॉर्टेस्ट पाथ में आपका देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है 7 मीटर और फिर ये रेडियस है, मतलब डायमीटर हो जाएगा पूरा। इस सिंपल आप लिख सकते हैं 40 मीटर। ठीक है, आगे देखिए आपका डिस्टेंस से छोटा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगला देखते हैं ए टू डी वाला केस। अब देखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन, क्या था हमारा, ए टू डी था। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे आप लोग, 22 प्लस 22 प्लस 22, ये हो जाएगा आपका 66 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए ये रहा आपका ए टू डी, जो हमने यहां किया था, राइट। तो अब ट्रायंगल बना लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू डी। अब इसमें ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये रहा। ठीक, ये हो गया आपका 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर। सॉरी, पिछले में 14 ले लिया था, वो 7 आएगा बाय मिस्टेक। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया डी। ठीक है, अब इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 49 प्लस 49, ये हो जाएगा 98। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 98, तो ए डी आ जाएगा हमारा अंडर रूट पे 98, उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 98 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं ए टू ए वाला डिस्टेंस क्या होगा। ए से निकला पूरा सर्कमफ्रेंस, इट मीन्स 2 पाई आर, 2 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 से 7 गया, 22 टू जा 44 मीटर। ठीक है, सॉरी रेडियस 14 था ना, बाय मिस्टेक बेटा, पिछले वाले उसमें मैं देखिए 7 लिख दिया, पर वो है 14 रेडियस है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, मेन आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का मेरा मतलब है, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, 22/7, तो 7 टू जा 14, 22 टू जा 44, 44 टू जा 88 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट ए से निकला, ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, तो पिछले वाले में देख लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। ठीक है, रेडियस ए टू बी वाला, या फिर से मैं करा दे रहा हूँ आपको, चलिए। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। ठीक है, ये तो हो गया 22 प्लस 22 प्लस 22, 66 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, 7 ले लिया था। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू डी। अब चलिए हम इसका ट्रायंगल बना लिया हमने, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया डी। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 196 प्लस 196, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 392, तो ए डी हो जाएगा अंडर रूट में 392। अब आप वैल्यू निकाल लीजिएगा इसका मीटर। तो ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन से ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना, बाकी का आगे नेक्स्ट वीडियो में।